हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं ESI के संदर्भ में और ख़ास करके चर्चा हम करेंगे कि ESI में कटअप क्या हो सकता है, फाइनल कटअप, और इसका प्रिडिक्शन जो किया जा रहा है वो आपको इंटरव्यू में संभावित अंक का क्या ग्राफ रह सकता है और क्या मेंस में कटअप गया है, उसके आधार पर अभी हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कटअप का रेंज क्या हो सकता है। तो आप इस वीडियो को देखकर ये समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे, लगातार फ़ोन आ रहा था और अभी तो BPSC की भी तैयारी सब लोग कर रहे होंगे, PT की। तो इसी बीच में वीडियो जो है कि अभी डाला जा रहा है, तो थोड़ा हम संक्षिप्त वीडियो देने का काम करेंगे और थोड़ा वैज्ञानिक अप्रोच भी आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे कि इस संदर्भ में कटअप क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो इंटरव्यू है उसको आप उसकी प्रवृत्ति को समझने का प्रयास अगर करते हैं तो इसके कटअप को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इंटरव्यू आपको जो है वो कितने अंकों का है? 30 अंकों का इंटरव्यू था, ठीक है। 30 नंबर का टोटल इंटरव्यू है और 30 में जो है आप मान सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्कोर आएगा वो 80%। तो 30 का अगर 80% कीजिएगा तो आपको कितना आ गया? 24। ये मैक्सिमम पे हम जा रहे हैं और औसतन हमारी जो संभावना बता रही है कि कटअप क्या होनी चाहिए, उसके प्रिडिक्शन के अनुसार इंटरव्यू में अगर न्यूनतम जो स्कोर है जनरल मेल का, अगर उसमें आप +20 या 22 यही रहने जा रहे हैं, तो मतलब हम मान लेते हैं मैक्सिमम को ही हम मानेंगे, तो 149.4 और यहाँ पर अगर 20 स्कोर आप सीधे जोड़ देते हैं तो ये कटअप आपको जो जनरल का जो तैयार होने वाला है, 20 ही जोड़े हैं अभी, 22 ऐसे आपको जोड़ना चाहिए, ठीक है। 22 अगर आप जोड़िएगा तो ये आपको हो जाएगा 171.4। मतलब ये कटअप 230 में आपको जनरल का रहने का संभावना है, ठीक है। तो इसमें आपको सभी वर्ग में हम बोल रहे हैं, जनरल मेल और फीमेल दोनों का आइडिया एक ही तरह से आप निकाल सकते हैं कि इसमें कितना अंक का बढ़ोतरी होगा। ये आपको निर्भर करेगा कि आपको जनरल का शिफ्टिंग कहाँ पे हो रहा है इस पे। तो हमारे अनुसार जनरल का जो शिफ्टिंग होने वाला है वो शिफ्टिंग आपको होगा 171 मेल कैटेगरी के लिए 171.4 पे, ठीक है। उसी तरह फीमेल का अगर निकाल लें तो इसका भी शिफ्टिंग आपको उसी अनुसार होगा, इसमें आप +22 कर लीजिए। तो इसका भी शिफ्टिंग आपको कहाँ पे होने जा रहा है? ये 9 हो गया, फिर ये हो गया आपको 5.1, यानी कि लगभग 160 पे ये शिफ्ट करेगा जनरल का। गर्ल्स के लिए लगभग 160 नंबर पे ये शिफ्ट करने जा रहा है। फिर इसी तरह से आपका जनरल का जो नंबर होगा, यहाँ से लोग जो फेल करेंगे, बहुत सारे बच्चे जनरल में ऐसे भी होंगे जो BC कैटेगरी से, EBC से हैं। तो यही कारण होता है कि कटअप जो है आपको नीचे नहीं जाता है, क्योंकि अभी तो ये जनरल में पास है और बाद में चल जाएंगे अपने कैटेगरी में अगर कम नंबर रहेगा तो EWS सेक्शन का इस पे अब डिसाइड नहीं होगा। अब इसी पे ये डिसाइड करेगा कि 1 नंबर या 2 नंबर कम इसका कटअप जा सकता है। तो इसका जो हमारा अनुमान है कि आप इसको जो है कि 168 इसको मान सकते हैं, लगभग ये कटअप रहने जा रहा है। 168 से 169 भी हो सकता है। इसी तरह से BC का आप मानिए तो BC का जो कटअप है वो लगभग EWS के आसपास है, लेकिन BC का भी रेंज आपको यही रहने वाला है, 168 से 169। फिर EBC का जो रेंज है, EBC का रेंज रह सकता है 165 से लेकर 166।
ये रेंज आपको रह सकता है। फिर उसके बाद 80 का जो रेंज है वो कितना रह सकता है, तो इसमें आपको रेंज जो रह सकता है वो आपको है वो 162 से लेकर 163। फिर आपको एसटी का रेंज कहाँ तक रह सकता है, तो एसटी का जो जनरल मेल का रेंज हम बता रहे हैं अभी आपको, जनरल मेल में एसटी के लिए जो रेंज रहेगा वो आपको रेंज रह सकता है 164 से 165। फिर उसी अनुसार आपका बीसी वोमेन में आपको जो रेंज है वो तो आपका इसमें है ही नहीं, क्योंकि बीसी महिला है तो महिला ही रहेगी। तो इसमें फ्रीडम फाइटर के लिए जो रेंज रह सकता है वो आपको 163 से 164, ये हो गया आपका मेल का। ठीक है, ये मेल का रेंज रह सकता है। अब यहाँ से इसी अनुसार आप कम कर लें, जैसे कि 160 आप माने हैं तो इसका भी रेंज आपको इसी अनुसार 2 अंक कम कर लीजिए, तो आपको 157 से 158 महिला में EWS कैटेगरी के लिए। फिर आपको BC महिला के लिए आपको वही रेंज लगभग रह जाएगा 156 से लेकर 157। फिर आपको EBC महिला के लिए रेंज लगभग थोड़ा सा कम होगा 153 से 154। फिर उसके बाद आपको SC महिला के लिए जो रेंज शिफ्ट होने वाला है वो लगभग आपको SC के लिए ये चला जाएगा 149 से 151। फिर आपको BC वुमेन, ठीक है, ST महिला के लिए तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो सीट ही नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो इसका जो रेंज रहने वाला है BC वुमेन का, ये रेंज आपको रह सकता है BC कैटेगरी के लिए जितना था, ठीक है, इसमें 2 नंबर और कम कर लीजिए, 154 से लेकर 156। फिर उसके बाद फ्रीडम फाइटर के लिए, तो फ्रीडम फाइटर के लिए भी आपको जो रेंज रहेगा महिला कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर के लिए जो रेंज रहने वाला है वो आपको 160 के आसपास रह सकता है महिलाओं के लिए। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नहीं फ्रीडम फाइटर के रेंज में। तो ये आपका कटअप अनुमानित है। ठीक है, ऐसे वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने पूरा मंथन किया है इस पर कि क्या कटअप रह सकता है, उसके बाद ये आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं और ये पूर्णतः आपको सटीकता के करीब होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर रिजल्ट कब तक संभावित है, तो इस पर जो संभावना है रिजल्ट का ये है कि इस महीने की आखिरी तिथि तक आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हो सकता है फर्स्ट वीक भी आपका अगला चला जाए, यानी अक्टूबर फर्स्ट वीक भी जा सकता है, लेकिन पूरी कोशिश है आयोग का कि इसी महीने के लास्ट तक रिजल्ट को प्रोवाइड कर दिया जाए। तो जो भी लोग जुड़े हैं हम लोगों से, पूरी संभावना है कि आप लोगों का रिजल्ट हो। और बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है इंटरव्यू के बाद कि अच्छा गया है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और लगभग जो क्वेश्चन की प्रवृत्तियां रही हैं, हम लोग जो इंटरव्यू में आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए हैं, जिस अप्रोच से तैयारी करवाए, वही अप्रोच वहाँ पे पूछा गया है, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं लाभान्वित हुए हैं। और निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि लगभग जो है कि रिजल्ट सभी लोगों का, चाहे हमसे जुड़े हों या नहीं जुड़े हों, सभी को शुभकामना है कि आप लोग बेहतर अगर इंटरव्यू में प्रदर्शन किए होंगे तो आप लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रिजल्ट आए, इसकी संभावना है। और सभी लोगों को शुभकामना देते हैं। और रिजल्ट के बाद आप लोग ज़रूर संस्था पहुंचिए। और एक बहुत अच्छी पहल जो होने का प्रयास था कि रैंकर्स व्यू ESI में खास करके जो पटना में जो क्राउडिंग सबसे ज़्यादा जो लोग जुड़े भीड़ वो रैंकर्स व्यू की थी, तो उसी गुणवत्ता के अनुसार हम लोगों ने अपने स्ट्रेटजी में परिवर्तन भी किया कि कैसे बच्चों को प्राथमिकता दें। ESI के चलते BPSC की जो क्लास थी, जो नेक्स्ट आने वाली क्लास थी, उसको भी हम लोगों ने रोक दिया था फिलहाल कि अभी नेक्स्ट बैच हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि प्राथमिकता में ESI रहेगा। और सारी स्ट्रेटजी पर
हम लोगों ने बेहतर ढंग से काम किया और निश्चित रूप से इसका सकारात्मक परिणाम आप लोगों को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और यही आशा करते हैं कि आप लोगों का चयन हो। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।